बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि फॉर्म्स ऑफ ए सेंटेंस, और अब उन्हीं फॉर्म्स की हम देखेंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश में 3 फॉर्म्स के फ़िक्रे होते हैं, ठीक है। चुनांचे अगर 3 फार्मूलाज को याद कर लिया जाए तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर बआसानी बनाया जा सकता है। ये तीनों फॉर्म्स यानी कि सिंपल, एक्टिव और पैसिव को मैंने नीचे डिफ़ाइन किया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भरपूर समझाने की कोशिश करूँगा। इस स्लाइड में सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया गया है जो कि कुछ यूँ है। सब्जेक्ट यानी कि जिसकी बात हो रही हो, प्लस लिंकिंग वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस पीएमआरटी। पीएमआरटी यानी कि जो बकिया जुमला बच गया हो। ये मैंने एक जुमला लिखा हुआ है, ही इज़ अ बॉय हु इज़ वॉइस। अब हमारे पास जिसकी बात हो रही है वो है ही। लिंकिंग वर्ब यानी कि जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर बताया है उसी तरह से मैंने नीचे लिख दिया है। लिंकिंग वर्ब है इज़। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, आ बॉय, ठीक है। और जो हमारे पास पीएमआरटी बचता है वो है हु इज़ वॉइस। ये है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं एक्टिव सेंटेंस की। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर पीएमआरटी। ये एक मिसाल नीचे लिख दी गई है जो कि कुछ इस तरह से है। अली हमारे पास सब्जेक्ट, इज़ गोइंग वर्ब के तो दोनों वर्ब हैं, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं। स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट और पीएमआरटी हमारे पास आ जाएगा विद फ्रेंड्स। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाता है पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर लिख दिया गया है जो कि कुछ यूँ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सब्जेक्ट और लास्ट पे पीएमआरटी। इसकी भी एक मिसाल देख लेते हैं जो कि कुछ यूँ है। द मनी इज़ गिवन टू द पुअर बाय अमजद। अब देखें इसी तरतीब से ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया है और लास्ट पे पीएमआरटी आया है, ठीक है। इसी तरह से हमारे सिंपल सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। जी, तो अब बात कर लेते हैं एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट्स की। याद रखें, एक्टिव फ़िक्रे में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उसका होना ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम पैसिव में देखें तो पैसिव वाले फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट का होना तो ज़रूरी है लेकिन सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ये बात याद रखने वाली है। लेकिन अगर एक्टिव फ़िक्रे को पैसिव बनाना हो या फिर पैसिव के फ़िक्रे को एक्टिव में चेंज करना हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का होना लाजमी है। हम दो नीचे मिसाल देख लेते हैं, एक एक्टिव के है और दूसरी पैसिव के है। आई एम स्लीपिंग, ये एक्टिव का फ़िक्रा है लेकिन इसका पैसिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब हम दूसरा फ़िक्रा देख लेते हैं, उसमें क्या है। द थीफ इज़ पनिश्ड, ये एक पैसिव का फ़िक्रा है लेकिन इसका एक्टिव नहीं हो सकता। याद रखें क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब हम एक ऐसा फ़िक्रा लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये एक ऐसा फ़िक्रा है कि जिसमें ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है। चूँकि ये एक एक्टिव का फ़िक्रा है और इसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, इसलिए इसका पैसिव बनाया जा सकता है। देखते हैं इसका पैसिव किस तरह से बनेगा। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, ये इसका पैसिव बन जाएगा। अब हमारे पास दूसरा फ़िक्रा है, उसकी तरफ देख लेते हैं।
ये पैसिव है, इसको हम एक्टिव में कन्वर्ट करके देखेंगे। द फूड इज़ इटन बाय अली, ये एक पैसिव का फिक्रा है, चूँकि इसमें सब्जेक्ट भी था और ऑब्जेक्ट भी, इसीलिए इसका पैसिव बना। अगर हम इसी फिक्रे को एक्टिव में कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी कुछ इंग्लिश इस तरह से होगी, अली ईट्स फूड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव और पैसिव के दरमियान में जो वाज़ेह फ़र्क है उसकी समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो क्लिप आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।